Well, there you go. This was more like a Manchester City performance. More like enjoying their football out there in the middle. More like dominating the possession in the middle. More like controlling the game in the midfield. एंड ये फाइनली इस सीजन में बता रहा हूं। वैसे हमने 6 मैच जीते स्टार्टिंग के लगातार। ऐसी स्टार्ट हमारे पेप गार्डियोला के अंडर कभी नहीं जब हम लगातार स्टार्टिंग के 6 मैच जीते हो, उसके बाद 2 हारे भी। लेकिन इट वाज लाइक कि पहले 6 मैच जीतने के बाद भी हमने मैच को इस तरह से कंट्रोल या डोमिनेट या एंजॉय नहीं किया अपना फुटबॉल जैसा हम करते आए हैं। सो इट वाज मोर लाइक कि अभी सिटी के फुटबॉल में वो लिंकअप, वो केमिस्ट्री, वो सिंक्रोनाइजेशन, वो लिक्विडिटी नहीं दिख रही, वो लिक्विड फुटबॉल नहीं दिख रहा है। एंड फाइनली इस मैच को देखने के बाद मैं बोल सकता हूं कि यस यार, सिटी से फाइनल जिस टाइप का फुटबॉल हम देखते आए हैं वैसा कुछ हमें देखने को मिला। यस, इस टीम में अभी केविन डी ब्रुयने आना वापस है। केविन डी ब्रुयने अभी इस टीम में वापस आएगा। सो इट्स लाइक वाओ, इस मैच में क्या बदला, इस मैच में हमें ऐसा क्या दिखा जो इस सीजन सिटी से मुझे नहीं दिख रहा था। बर्नार्डो सिल्वा पहले 2-3 मैच खेले, फिर 1-2 मैच इंजरी हुई, पर्सनल लाइफ बेबी हुआ उसका, फिर ब्रेक लिया, फिर से 1-2 हफ्ता इंजरी से बाहर। सो इट्स लाइक केविन डी ब्रुयने चला गया है। इट्स लाइक गुंडोगन चला गया है। गुंडोगन की रिप्लेसमेंट कोवाचिच इज नॉट ए गुंडोगन रिप्लेसमेंट। तो गुंडो की कमी, वो वाइड, फिर केविन डी ब्रुयने की इंजरी, और फिर रॉड्री का रेड कार्ड का 3 मैच का सस्पेंशन। सो इट वाज लाइक भाई साहब, ये जो सिटी ट्रैवल जीती है ना जिस मिडफील्ड से, वो मिडफील्ड ऑल ऑफ सडन सिटी के स्टार्टिंग 11 से गायब। तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि रॉड्री चलो वापस आया, फिर हम उम्मीद करते हैं कि भाई केविन डी ब्रुयने नहीं है तो इट्स लाइक लोग बोल रहे हैं फिल फोर्डन हैज टू स्टेप अप। फिल फोर्डन जितना हो सकता है वो स्टेप अप किया। फिल फोर्डन इज अ डिफरेंट प्लेयर। फिल फोर्डन कौन सा प्लेयर है जिसको फील्ड पे बॉल चाहिए, जिसको बॉल दो, टाइट पोजीशन में बॉल मूव करेगा, ड्रिबल करेगा, पता है इट्स लाइक बॉल कैरियर काइंड ऑफ प्लेयर। वेयर केविन डी ब्रुयने समवन जिसको बॉल दो, जिसका ब्रेन कुछ अलग ही चलता है, जिसकी थ्रो डिलीवरी, जिसके पासेस कुछ अलग ही निकलते हैं, जिसके सेटअप डिलीवरी लाइक डिफरेंट विजन, डिफरेंट क्वालिटी ऑल टुगेदर। सो केविन डी ब्रुयने को हम बहुत मिस कर रहे हैं। फिर हम चाह रहे हैं कि बर्नार्डो सिल्वा स्टेप अप करे, बिकॉज बर्नार्डो सिल्वा स्टेप अप करेगा तो कहीं ना कहीं वो कमी हमें दूर होगी। और कल के मैच में बर्नार्डो सिल्वा इस सीजन में पहली बार स्टेप अप किया। इससे पहले आई वाज लाइक कम ऑन ब्रो, 6 हफ्ते हो गए, 7, 8, 9 मैच निकल के, कम ऑन बर्नार्डो सिल्वा स्टेप अप कर, नहीं था। इस सीजन कल से मैच से पहले तक बर्नार्डो सिल्वा का परफॉर्मेंस बर्नार्डो सिल्वा के लेवल के आसपास नहीं था। लुक एट यस्टरडे, look at the Derby win, man. Look at Bernardo Silva is all over the place. ट्रैक बैक हो, रिकवरी हो, बर्नार्डो सिल्वा के पास बॉल आ जाए और तुम बर्नार्डो सिल्वा को प्रेस करने आ रहे हो एज ओपोनेंट कि बर्नार्डो सिल्वा को क्लोज अप करूंगा, मैं बर्नार्डो सिल्वा को प्रेस में अंडर प्रेशर डालूंगा, मैं बर्नार्डो सिल्वा को डीप जस्ट करूंगा, बॉल छीनूंगा। नहीं भाई, नहीं, तुम नहीं कर सकते हो। तुम बर्नार्डो सिल्वा से गेंद एक बार उसके पैर में लग गई ना, चिपक गई ना, तुम नहीं छीन सकते हो भाई, नहीं छीन सकते हो। वो इंटेलिजेंस, वाह मैन, व्हाट अ प्लेयर मैन। पेप गार्डियोला बोला पोस्ट मैच के बाद, वी वर वर्ल्ड कि बर्नार्डो सिल्वा रुकेगा, नहीं रुकेगा, बर्नार्डो सिल्वा रुका, इज इररिप्लेसेबल। पेप गार्डियोला कि सबको पता, बीइंग अ सिटी फैन आई नो बर्नार्डो सिल्वा का रुकना, मैंने पहले बोला था सिटी की सबसे बड़ी साइनिंग है समर की। बर्नार्डो सिल्वा को रोकना सबसे बड़ी साइनिंग है, सबसे बड़ी साइनिंग। और ये गेम जो हमने इन्फ्लुएंस किया ना, बेस्टो स्टोन्स को हमने इन्वर्ट किया, रॉड्री के साथ डबल पिवोट की सपोर्ट बनाई, फिर हमने इस गेम को इन्फ्लुएंस किया। अल्वारेज ऑब्वियसली हमने इनसाइड खिलाया, फोर्डन को हमने राइट चैनल में थोड़ा इनसाइड खिलाया। ये गेम हमने इन्फ्लुएंस कराई अपने वाइडर प्लेयर से, विड्थ को यूज करके। बहुत टाइम के बाद मैंने सिटी को गेम इन्फ्लुएंस करते हुए देखा, जहां पे हमने काइल वॉकर को ओवरलैप रन करते हुए देखा फिल फोर्डन के बाहर से, जहां पे हमने ग्रिलिश ने बॉल रिसीव की, ग्रिलिश के बाहर से ओवरलैपिंग रन बर्नार्डो सिल्वा का पेस के साथ स्क्योर अप डिलीवरी, फिर एर्लिंग हालैंड ने स्कोर किया। एर्लिंग हालैंड बिल्कुल फार पोस्ट पे आइसोलेट हो गया। भाई सिटी ने 2 लोग एर्लिंग हालैंड के साथ मिडिल में छोड़ रखे हैं, अल्वारेज, फिल फोर्डन, जो सेंट्रली जाएंगे, जो यूनाइटेड के डिफेंस को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपको उनको मार्क करना पड़ेगा। फिर अगर रॉड्री तीसरा बंदा हो जो बॉक्स अप्रोच कर रहा हो, तो इट्स मोर लाइक कि तुम्हें फोर्डन को बॉक्स में मार्क करना है, बीइंग यूनाइटेड डिफेंडर, फिर तुम्हें अल्वारेज की हेडेक है, फिर तुम्हें एर्लिंग हालैंड की हेडेक है ऑन टॉप ऑफ दैट। अगर फिर रॉड्री जैसा कोई मिडिल में रन लेके जाता है ना, वो फिर एर्लिंग हालैंड को बिल्कुल, लुक एट एर्लिंग हालैंड की मूवमेंट देखना आप, जो सेकंड गोल हुआ हेडर फार पोस्ट पे, एर्लिंग हालैंड बिल्कुल इंटेंशनली पीछे जा रहा है फार पोस्ट की तरफ, ही इज आइसोलेटिंग हिमसेल्फ। उसको पता है फोर्डन, अल्वारेज, रॉड्री, 3 लोग बॉक्स अप्रोच करना है, यूनाइटेड के पूरे डिफेंस को उन्हीं ने कंज्यूम कर लिया। लुक एट फार पोस्ट, सिंपल टैप इन, वो सारा खेल बना। अल्वारेज का स्विच ऑफ प्ले, जहां से उसने स्विच ऑफ प्ले किया राइट से लेफ्ट को, ग्रिलिश को, ग्रिलिश की परफॉर्मेंस में तुम्हें कल फर्क दिखा? बहुत लोग बोल रहे कि डोकू को स्टार्ट कराओ, डोकू स्टार्ट करता, डियागो डालो कौन है?
वन बिसाका होता तो मैं मानता कि वन बिसाका डोकू को उतना अच्छे से फ्रीडम से वो नहीं कर पाएगा, डोकू को टैकल कर लेगा, मतलब संभाल लेगा जैसे तैसे करके। लेकिन फिर डियागो डेलो स्टार्ट कर रहा है, बिसाका इंजर्ड है, सो सिटी के फैन बोल रहे थे कि भाई साहब डोकू की गेम है, डोकू को ओल्ड ट्रैफर्ड में स्टार्ट कराओ, डियागो डेलो थोड़ा एडवांस रहेगा, डोकू को अच्छा उतार देगा उसका। लेकिन भाई ये ग्रिलिश की स्ट्रेंथ है, आप इस चीज को समझो। हाँ मुझे पता है ग्रिलिश को डोकू नहीं है, इट्स लाइक डोकू जो डायरेक्टनेस है, जो अग्रेशन है, जो टेक ऑन है, जितने वो ड्रिबल पास करेगा नहीं, उसको 2% भी ग्रिलिश नहीं करेगा। बट ग्रिलिश बॉल रिटेंशन बहुत अच्छे से करता है, वो बॉल हमें गिव अवे नहीं करता, उसकी पासिंग स्लाइटली बेटर है अभी डोकू से। डोकू गोइंग फॉरवर्ड अभी इज अ रॉ मटेरियल विद लॉट ऑफ वर्ल्ड क्लास पोटेंशियल। तो ग्रिलिश की कल गेम दिखी, बॉल रिटेंशन दिखी, ग्रिलिश बहुत बार कट इनसाइड करके अपने राइट फुट पे आया, और कल ग्रिलिश की गेम में वो अर्जेंसी दिखी। वैसे तो ग्रिलिश क्या करता था, इट्स मोर लाइक पास पास पास, ज्यादा ग्रिलिश शूट करता ही नहीं। लेकिन कल के मैच में डिफरेंस दिखा, जब ग्रिलिश बहुत बार कटिंग इनसाइड ऑन टू हिज राइट फुट और बहुत बार शूट ले रहा था, 3-4 बार उसने शॉट लिए, एक दो बार ब्लॉक हुए, एक बार बहुत क्लोजली भी गया। सो इट्स मोर लाइक ग्रिलिश को वो कंपटीशन रियलाइज हो रहा है, ग्रिलिश इट्स गुड फॉर द टीम, इट्स गुड फॉर द टीम। अगर ग्रिलिश को ये लग रहा है कि मेरी स्पॉट के लिए कंपटीशन है, मैं ट्रैवल विनर सिटी का एक बड़ा पार्ट रहा लास्ट सीजन, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस में कुछ ऊंच नीचे होगी, तो डोकू बिल्कुल इज देयर टू रिप्लेस मी, ही विल अल्टीमेटली बेंच मी। तो कल ग्रिलिश की गेम में अर्जेंसी दिखी इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकलिटी, वो सब आगे जाने शूटिंग के चक्कर में, सो गुड फॉर सिटी। बाकी ग्रिलिश ने अपना काम अच्छे से किया। यस पहले हाफ में सिटी एक तो बार बहुत स्लॉपी दिखी, क्लमजी दिखी, डिस्पाइट हमारा पूरे मैच में कंट्रोल था, लिटरली पूरे मैच में कंट्रोल था, बट एट टाइम्स फिल फोर्डन हो, काइल वॉकर हो, ग्रिलिश हो या ग्वार्डियोल हो, एक दो बार हुआ हमने चिपली बॉल गिव अवे किया। लेकिन सिटी का सारा गेम इन्फ्लुएंस को वाइडर चैनल से, जहां काइल वॉकर को ओवरलैपिंग रन आए, बर्नार्डो सिल्वा के ग्रिलिश के साथ बिल्कुल साइड से ओवरलैपिंग रन आए। ग्रिलिश की गेम कल बेहतर क्यों दिखी, बिकॉज जनरली पैप क्या करते, जनरली पैप ग्रिलिश को लेफ्ट पे आइसोलेट कर देता है कि भाई ग्रिलिश बॉल ले, बॉल रिटेंशन कर, अपने स्पोर्ट के लिए प्लेयर ढूंढ। बट कल जो मैच था इट्स मोर लाइक बर्नार्डो सिल्वा लेफ्ट सेंटर मिडफील्ड की तरह, लेफ्ट सेंटर सीएमएफ की तरह खेला, लिटरली इन स्पॉट ऑफ ग्रिलिश। तो इट्स लाइक हमने लेफ्ट को ओवरलोड किया, राइट को भी ओवरलोड किया, फिर एक साइड को ओवरलोड करके दूसरी साइड स्विच ऑफ प्ले हुआ, जहां से हमारे गोल भी आए। सो इट्स मोर लाइक, टू बी ऑनेस्ट, ये हमारे लिए बहुत ईजी मैच था। इस मैच में कुछ ऐसा था ही नहीं, मैं बोलूँ कि नहीं भाई काश ये होता तो वो तो एक रैशफोर्ड को लॉन्ग बॉल गिरा, रैशफोर्ड स्कोर कर लेता, एक वो मैकटोनमे के लिए पास, हाँ हो सकता, लेकिन सिटी ने गेम कंट्रोल किया। स्टार्टिंग के 45 मिनट तक, स्टार्टिंग के पहले हाफ तक मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सिटी के फाइनल थर्ड में आई गेस 1 या 2 या मुझे नहीं पता कितने पास कंप्लीट किए। दैट जस्ट सम्स अप कि सिटी ने कितना अच्छे तरीके से इस गेम को डोमिनेट किया। स्टोन्स जब मिडफील्ड में खेलता, स्टोन्स की जो पासिंग, स्टोन्स की टाइट पोजीशन में बॉल को रिटेन करना, बॉल को मूव कराना, कब स्पेस में जाना, वो ऑफेंसिव अवेयरनेस मैन, ही इज अ प्लेयर विद विजडम। भाई जितनी बार स्टोन्स मिडफील्ड में खेलता है ना, मुझे नहीं लगता वो मिडफील्ड में खेलने वाला प्लेयर है, मुझे नहीं लगता वो एक सेंटर बैक है जो मिडफील्ड में इतना कंफर्टेबली खेल लेता है। ऐसा लगता है कि स्टोन्स मिडफील्ड का ही प्लेयर है। ग्वार्डियोल, यस पहला हमें 1-2 बार ऐसा हुआ, थोड़ा क्लमजी दिखा ग्वार्डियोल, चिपली बॉल गिव अवे किया, लेकिन ग्वार्डियोल इस तरह के, सिटी की आप बहुत तारीफ करते हैं कि सिटी के पास देखो बॉल रख रहा है, सिटी 60% पोजीशन रख रहा है, सिटी 700 पास लगा रहा है, सिटी गेम को कंट्रोल कर रहा है, टर्म्स डिक्टेट कर रहा है, 50-50 पास हो रहे हैं, बिल्डअप, फिर जाके गोल हो रहा है। ऐसा भी हुआ और बहुत बार देखा है हमने पहले भी, सिटी अपने ओपोनेंट को 5-5 मिनट बॉल छूने नहीं देती, 50-50 पास कंप्लीट हो रहा है, फिर गोल हो रहा है। सिटी की डोमिनेंस को हमें पता है, लेकिन एक चीज है सिटी की जो सब टीमों से बहुत बेहतर है, वो है सिटी की गेम विदाउट द बॉल। गेम 2 तरीके से चलती है, एक तुम्हारी गेम विद बॉल कितनी शानदार है, जब तुम्हारे पास बॉल आ रहा है तुम उसको कितना चेयर रख पा रहे हो, कितना कंट्रोल कर रहे हो, कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, कितना कैरी कर रहे हो, कितना पोजीशन रख रहे हो, समझो कितना बिल्डअप ले रहे हो। एक है विद बॉल तुम्हारी गेम, और दूसरी होती है विदाउट बॉल। अगर तुम्हारी एक भी गेम थोड़ी ऊपर नीचे होगी ना विद बॉल या विदाउट बॉल, तुम इतना ज्यादा फुटबॉल को मैच को डोमिनेट नहीं कर पाओगे, तुम्हारा अपोनेंट गेंद छीनेगा, तुम्हें हर्ट करेगा। और तुम ये भी नहीं सोच सकते कि तुम सिटी हो, तुम 90 मिनट बॉल रखोगे, नहीं। अगर तुम सिटी हो ना, तुम 20वें नंबर की टीम से भी खेलोगे ना, अगर तुम लूटन टाउन से भी सिटी खेलेगे ना, 20% 25% पोजेशन तो लूटन टाउन भी रख लेगा। सो दैट मींस 20-25 मिनट ऐसे होंगे मैच में, जैसी मर्जी टीम हो, सिटी ही क्यों ना हो, अपोनेंट तुम्हारा 20-25 मिनट तुम्हारे बॉल छीनेगा, रखेगा वो बॉल। यानी कि फिर तुम सिटी हो, तुम्हारी विदाउट बॉल गेम कितनी इंपॉर्टेंट बन जाती है कि विदाउट बॉल तुम क्या कर रहे हो तुम विदाउट बॉल, तुम्हारी प्रेसिंग शेप कितनी अच्छी है विदाउट बॉल, तुम्हारा काउंटर प्रेस कितना इफेक्टिव है, तुम्हारी मार्किंग कितनी इफेक्टिव है, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारी शेप कितनी कॉम्पैक्ट है, कितना डिसिप्लिन है उसमें, कितनी क्वालिटी है विदाउट बॉल। दैट्स द फकिंग की। सिटी की गेम देखो सिटी जितनी बार सिटी से बॉल छीन रहा था ना, बिकॉज सिटी ने यूनाइटेड को बिल्कुल बिठा दिया था पीछे अपने डिफेंसिव हाफ में,
तो फिर यूनाइटेड ऑब्वियसली काउंटर के लिए खेल रहा था। यूनाइटेड काउंटर के लिए खेल रहा था भाई, काउंटर के लिए। रैशफोर्ड ढूंढो, रैशफोर्ड को लो, हाईलैंड ढूंढो, राइट पे ब्रूनो फर्नांडिस ढूंढेगा, ब्रूनो फर्नांडिस से लिंकअप करा लो, कुछ प्रोड्यूस कर लो काउंटर पे डायरेक्टनेस से, 2-3 पास से। तो सिटी को चीज पता थी कि यूनाइटेड ऐसा करेगा। फिर जो सिटी की जो शेप थी ना, जैसे सिटी बॉल लूज कर रहा था, लुक एट ग्वार्डियोल भाई, आई गेस 9 बार ग्वार्डियोल ने बॉल विन बैक किया, इंटरसेप्शन। पता दिस इज द की रॉड्रिक बर्नार्डो सिल्वा को देखा, फिल फोर्डन गोल स्कोर करके आया, लुक एट ट्रैक बैक एकदम पीछे से आके काउंटर प्रेस करके अपने डिफेंसिव थर्ड में डिफेंड नहीं करना है, बॉल जीता, रिकवर किया। दिस इज द की, दिस इज द की। आप कितने डुअल जीत रहे हो, आप कितने शानदार बॉल विन बैक कर रहे हो, कितनी शानदार आपकी रिकवरी है, ये डिफाइन करता है मैच को। दिस इज द डिफरेंस। ये जो डिफरेंस था ना, जब सिटी के साथ बॉल नहीं था, सिटी के पास एक अर्जेंसी दिखती है, पेप गार्डियोला के फुटबॉल में एक अर्जेंसी दिखती है कि जैसे बॉल गया ना, रिकवर करना जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी उसके बॉल को रिकवर करना है। ये अर्जेंसी यूनाइटेड में दिखती। जब जो सिटी के पास बॉल था, 50-50 पास का सीक्वेंस लग गया। दूसरा सीजन लग गया भाई तुम्हारा, दूसरा सीजन लग गया। मुझे टेन है कि मुझे नहीं दिख रही फिलॉसफी। एक बार उन्होंने तो प्रेस इनवाइट करता, लॉन्ग बॉल चाहता है, दूसरी बार प्रेस इनवाइट करके शॉर्ट पर क्या करना चाह रहा है। तुम्हारे बिल्डअप में क्वालिटी नहीं, तुम्हारे मिडफील्ड में कोई कंट्रोल है ही नहीं। तुम्हारे मिडफील्ड में अमरावत कल का आया लौंडा, बेंचो फिल फोर्डन 4-5 साल से प्रीमियर लीग में आग लगा रहा है। तू फिल फोर्डन का एटीट्यूड दिखाएगा? एंटनी, तूने डोकू को अपनी गर्लफ्रेंड समझिया क्या? उंगली दिखाएगा बेटा, उंगली पीछे मोड़ के तो पीछे डाल देंगे। बट बस एब्सोल्युटली ह्यूमिलेटिंग मैन। अगर आप यूनाइटेड फैन हो ना, अगर मैं यूनाइटेड फैन हूं तो मैं बहुत डिप्रेस फील करता। ठीक है, पहला सीजन आया, आपने कार्बो कप भी जीता, आपने कहीं ना कहीं प्रॉमिस दिखाया, एरिक टेन हैग ने कहीं ना कहीं अपनी अथॉरिटी दिखाई टीम पे। एरिक टेन हैग को बहुत बैकिंग मिल रही है, 250 मिलियन पहले सीजन, 200 मिलियन से भाई 500 मिलियन, हाफ अ बिलियन उड़ा चुका है वो 1.5 साल के अंदर। तो बैकिंग तुम्हारे पास है, तुम्हारे बोलने पे क्लब ने रोनाल्डो जैसे क्लब के सबसे बड़े लेजेंड को भी साइड कर लिया। तो भाई साहब सेकंड सीजन आ गया, अब तुम्हें अपना फुटबॉल दिखाना पड़ेगा, अब तुम्हें अपनी फिलॉसफी दिखानी पड़ेगी, तुम्हें अपने तरीके से चीजें चलानी पड़ेगी। मानता हूं चीजें मुश्किल रही हैं, चैलेंज रहे हैं, दैट्स द ब्यूटी। चैलेंज रहेंगे, तुम्हें एक बड़े क्लब में मैनेज करना है, तो तुम्हारे पास चैलेंज रहेंगे। इतना आसान जॉब होता तो कोई भी आके कर लेता, चैलेंजेस हैं। आप बोल दो कि क्या इवांस खेल रहा है, एवंस खेल रहा है 33 साल का, हालांड के आगे, अल्वारेज के आगे, फोर्डन के आगे, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो यूनाइटेड जीत जाएगा? मैग्वायर खेल रहा है, तुम क्या एक्सपेक्ट, क्या हो गया? जब सिटी ने 6-3 से पहला था ना, तब लिसांड्रो ही था जिसको तुमने इतना ज्यादा हाइप कर लिया, बहन चोत, वो भी था वहां, वेरान भी था तुम्हारा। जब सिटी ने 6 गोल पहले थे ना लास्ट सीजन एतिहाड में, तब ये दोनों थे। जब लिवरपूल ने तुम्हें 8-0 पहला था ना, तब भी ये प्लेयर थे तुम्हारे पिच पे, जिस बॉने को ना लिटिल नंगा करके छोड़ दिया था सलाह ने। सोचता है कि भाई तुम जो, इसलिए एक्सक्यूज देना दिलो। कैसेमीरो खेला है सारे डर्बी लास्ट सीजन, क्या हुआ? कैसेमीरो था लिवरपूल के, क्या हो गया? कैसेमीरो, तुम्हें लग रहा है कैसेमीरो के आने से, अगर तुम भैंचो अभी भी ये सोच रहे हो ना कि कैसेमीरो फिट होके आएगा और भैंचो हम क्या उखाड़ लेंगे, सीजन के 5-6 मैच आ रहे हो ना तुम, इस सीजन भी कैसेमीरो था उन सब मैच में। सोच लगा कि भाई तुम्हें लग रहा है ना, अरे भाई कैसेमीरो इंजर्ड है, अरे भाई लिसांड्रो इंजर्ड है, तो तुम चूती हो भाई, फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। फिर तुम्हें लगता है कि इन दोनों के आने से पता नहीं यूनाइटेड में क्या फिर से हो जाएगा। भाई ये दोनों यूनाइटेड में 1.5 साल से हैं। यूनाइटेड का मसला है कि यूनाइटेड का फुटबॉल मुझे नहीं दिख रहा, मुझे एरिक टेन हैग की फिलॉसफी नहीं दिख रही मुझे। एक मैच में कुछ और, दूसरे में कुछ और। कौन सी बड़ी टीम है, कौन सी टॉप 6 की टीम है 1.5 साल से जिसको एरिक टेन हैग ने डोमिनेट किया? जो भी विकेट आई है क्लमजी, जो भी विकेट आई काउंटर खेल के, जो भी विकेट आई है बिल्कुल एक आधा चांस क्रिएट करके गोल मार के, दैट्स इट। कोई डोमिनेट, तुमने किसी बड़ी टीम को डोमिनेट ही नहीं किया, 1.5 साल हो गए भाई। तो फिलॉसफी दिखानी पड़ेगी, तुम्हें अपना प्रिंसिपल दिखाना पड़ेगा, तुम्हें अपना स्टाइल ऑफ प्ले दिखाना पड़ेगा भाई। आई डोंट नो 500 मिलियन उड़ा दिए और हम अभी भी तुम्हें लग रहा है 10 है क्या आने के बाद 500 मिलियन उड़ गए 3 विंडो में 1.5 साल में। और अभी भी ऐसा लग रहा है सिटी के साथ कल खेल के ना कि भाई साहब सिटी है इस लेवल पे, सिटी है इस लेवल पे, गुंडोगान और केविन डी ब्रुयने के जाने के बाद ना होने के बाद सिटी इस लेवल पे अभी भी। और यूनाइटेड दिख रहा है बिल्कुल मैन वर्सेस बॉयज। ये मैच क्या था? मैन वर्सेस बॉयज था ये, मैन वर्सेस बॉयज। दिक्कत पता क्या है? बिकॉज स्कॉट मैकटोन में इंजरी टाइम आके 2 गोल मार गया, विनर मार गया। कौन सी टीम थी वो? ब्रेंटफोर्ड था क्या था यार, पता नहीं, भैंचोद विनर मार गया। तुम्हें लग रहा कि भाई मैकटोनिमे को अब मैं खिलाऊंगा बिकॉज उसने तो विनर मार दिया, अब तो मेरा रेगुलर स्टार्टर है। दिक्कत यूनाइटेड की यही है, यूनाइटेड के पास कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है। यूनाइटेड के पास टॉप 4 पुश करने वाले, टॉप 4 तो फिर भी ठीक है, यूनाइटेड को टाइटल तक पुश कराने वाले, यूनाइटेड को, सिटी को, लिवरपूल की, आर्सेनल की लेवल को पुश कराने की ये प्लेयर नहीं है। स्कॉट मैकटोनिमे एक 2 ग्लिम्स निकाल देगा
और तुम फिर उस भ्रम में आ जाओगे बीइंग अ मैनेजर कि स्कॉट मैकटोमिने को मैं खिला लूंगा, फिर वो 4-5 मैच हागेगा, बिल्कुल एवरेज परफॉर्मेंस देगा। सेम विद एंटनी। रास्मस हॉयलैंड बिल्कुल यंग ब्लड है। तुम सोच रहे हो रास्मस हॉयलैंड को आते ही प्रीमियर लीग जैसी लीग में पहला सीजन वो तुम्हें सिटी पूल आर्सेनल की लेवल पे ले आएगा, तो फिर तुम्हारी गलतफहमी है। अगर तुम्हें उनाना से भी यही लगता ना, अच्छे एक तो सेव किया उसने, तुम्हें लगता उनाना आके एडरसन एलिसन बन जाएगा पहले दिन से, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें लगता ना कि लूक शॉ फिट हो जाएगा और तुम्हारे आते ही कोई लेफ्ट बैक में बहुत जान आ जाएगी रेगुलर के आने से, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें लग रहा है डियागो डालो तुम्हें कैल्सियो वाली क्वालिटी दे देगा ना, ये तुम्हारा सस्ता नशा, ये तुम्हारी कमी है। तुम्हें लग रहा है कैसेमीरो के आने से तुम्हारा मिडफील्ड में कंट्रोल बढ़ जाएगा, तो ये तुम्हारी कमी है। तुम्हारा फुटबॉल देखने का वीक नजरिया है, वीक, कमजोर हो भाई तुम, फुटबॉल में नजर कमजोर है तुम्हारी। कैसेमीरो के आने से मिडफील्ड में कंट्रोल नहीं आएगा। कैसेमीरो को रॉड्री वाली गेम डिक्टेट नहीं करेगा, कैसेमीरो को डेक्लन राइस वाली गेम डिक्टेट नहीं करेगा, नहीं करेगा। वो ही इज मोर ऑफ अ डिसरप्टर, जो मूव डिसरप्ट करेगा, वो सब बॉल छीन लेगा, ट्रैक बैक रिकवरीज डुअल जीतने की कोशिश करेगा। इज नॉट कि जो बिल्डअप कराए, जिसकी पासिंग सुपीरियर हो, जो गेम में कंट्रोल लेके आए, नहीं। तो तुम्हारे जवाब कहां से आ रहे हैं? माउंट को आने से क्या? तुम्हारे पास ब्रूनो फर्नांडिस था बिहाइंड स्ट्राइकर नंबर 10 के रोल में, अग्रेसिव मिडफील्डर। मुझे लगता है माउंट तुमने क्यों साइन किया? इट्स लाइक अ रिक्रूटमेंट कहां है तुम्हारी? ग्लेजर को जितने मर्जी गाली दे लो, जो मर्जी कर लो, पिछले 10 साल में सिटी से ज्यादा पैसे तुमने उड़ाए हैं, लेकिन फुटबॉल देख के लग नहीं रहा कि तुम उस लेवल पे हो। तुम बेसिकली उस लेवल के आसपास भी नहीं हो। यूनाइटेड में लिटरली बहुत कमियां है। टॉप 4 फिनिश करो, दैट्स इट। सीजन अभी बहुत लंबा है, ऑब्वियसली 10 मैच हुए, अभी 28 मैच, लिटरली लाइक अभी 30% भी प्रीमियर लीग नहीं हुई, बट ठीक है, सीजन लंबा है। शायद यही तुम्हारी उम्मीद है, या शायद यही तुम्हारा डिप्रेस होने का रीजन है कि भाई अभी तो सीजन शुरू हुआ है, अभी तरह गंदा हो रहा है, आगे क्या क्या होगा। बट ठीक है यार, फुटबॉल में ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छी बात है, पॉजिटिव रहो। एंड आई थिंक सिटी के लिए बहुत बड़ी जीत थी। ऑब्वियसली आफ्टर 2 बैक-टू-बैक डिफीट, ब्राइटन को हराना फिर ये मैच जीतना, ये दोनों मुश्किल पिक्चर है। अभी अगले भी ठीक है, चेल्सी स्टैमफोर्ड ब्रिज में, ठीक है, चेल्सी को जो मर्जी हर कोई कुत्ता हरा रहा है, लेकिन चेल्सी के पास मैच विनर प्लेयर है। सोचता है कि सिटी का जो फिक्चर चल रहा है ना, 2 मैच हारने के बाद ब्राइटन को हराया, फिर यूनाइटेड को हराया, सो आई थिंक सिटी, इट्स लाइक सिटी नोज यार, सिटी को पता है, उनके पास पेप गुर्डल है। अर्लिंग हालैंड 2 गोल स्कोर किया, अर्लिंग हालैंड एक हेडर मिस किया फर्स्ट हाफ में। पोस्ट मैच के बाद पेप गुर्डल वाज लाइक भाई तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, तुझे हेडर ऐसे अप्रोच करना चाहिए, तुझे ज्यादा पावर के लिए नहीं जाना चाहिए था, तुझे तो टेक्निकलिटी के लिए कॉर्नर वॉर्नर वो सब हेडर प्लेस करना चाहिए था। सो इट्स लाइक डिमांडिंग नेचर। और टेन एक बोल रहा है कि भाई हम तो पहले हाफ में टो टू टो गए, मैकटोमिने में स्कोर कर सकता था। ये जो एलिट मेंटलिटी और अंडरडॉग मेंटलिटी है ना, दिस इज द डिफरेंस ब्रो, दिस इज द डिफरेंस।